Hello students, how are you? I think that you all will fine. Due to lockdown, we have to conduct live classes for the students. Today's session is for the class 10th students, and in this session we have to learn about irrational number. As we all know, and you have already studied in previous classes, that what is irrational numbers, and we know the irrational number which is not terminating and not repeating is known as irrational number. I have written here definition that the number that are expressible as non-terminating and non-repeating decimal when expressed in decimal form are known as irrational number. I mean to say here that कोई भी नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में, दैट इज वैसे नंबर जो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम लोग इरेशनल कहते हैं. For example, see here, this number 0.101, 1001, 1001, इसको आप देखोगे तो ये किसी भी व्यू से नॉन रिपीटिंग लग रहा है, रिपीटिंग नहीं लग रहा. दैट इज यहाँ 10 है, फिर वहाँ 100 है, फिर 1000 है और सो ऑन कंटिन्यूड है. ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. देयरफॉर इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर. ओके, एंड सो ऑन. दिस इज द एग्जांपल हियर. ये भी आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. देयरफॉर दिस इज आल्सो अ इरेशनल नंबर. सी हियर 0.25, 255, 2555, इस तरह से ये कंटिन्यूड आते जाएगा. ये कभी भी इस नंबर का लास्ट नहीं होगा और ये नंबर रिपीट नहीं करेगा, सेम डिजिट नहीं आएगा. देयरफॉर इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर. वैसे ही देखो √2 है. √2 को आप अगर एक्सप्रेस करोगे इन डेसिमल फॉर्म तो ये भी आपका आएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा. ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर सम नोट्स. नोट फर्स्ट है द नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज इरेशनल. इट मीन्स अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आपका इरेशनल कहलाएगा. इसी तरह से 3 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3 इज इरेशनल. ऐसे जितने भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल होता है. अगर 4 करें तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर रूट. ये आपका होगा रेशनल, ये इरेशनल नहीं हो सकता है. बट अगर 5 करें तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, √5 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये ऑलवेज होगा इरेशनल नंबर आएंगे. ओके, नेक्स्ट नोट है सेकंड द नंबर व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर इज इरेशनल. इट मीन्स कोई भी नंबर जिसका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं हो तो उसका इरेशनल बोलेंगे. जैसे देखेंगे √3, अगर √3 देख लेंगे हम लोग तो ये इसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा, देयरफॉर ये आपका होगा इरेशनल. ओके, एंड √27 देखेंगे तो ये आपका होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेड़ बाहर 3 निकल गया तो ये आपका आ जाएगा रेशनल. इसका पॉसिबल था स्क्वायर रूट 3 आया, देयरफॉर ये हो गया रेशनल. और क्यूब रूट 3 का क्यूब रूट पॉसिबल नहीं था, देयरफॉर ये हो गया आपका इरेशनल. ओके, एंड थर्ड नोट, दिस इज ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 दैट पाई इज अ रेशनल व्हाइल 22/7 इज, सॉरी गलत बोल दिया मैं, पाई इज इरेशनल व्हाइल 22/7 इज अ रेशनल. ये क्लास 9th हम लोग ने सीखा था. अब है इस क्लास 10th में हम लोग सीखेंगे थ्योरम. वी नो दैट √2 इज अ irrational number but we have to show here, we have to prove it ये irrational है. तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे शो करेंगे कि आपका √2 irrational है? इसको प्रूफ करने के लिए आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करेंगे, इफ पॉसिबल लेट √2 इज a rational number. अगर पॉसिबल है तो √2 है सिंस इरेशनल, बट इसको मान लेते हैं कि रेशनल है. सपोज एग्जाम्पशन से तो क्वेश्चन बनता ही मैथ्स में, एज यू नो
तो ये हमने उसको लेट कर लिया कि √2 आपका रेशनल नंबर है। ओके, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। और आप सभी जानते हैं, एज यू ऑल नो दैट कोई भी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे बाय द वे 2/3 कह दिया, ये एक रेशनल नंबर है, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिकॉज इस दोनों 2 और 3 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। इट मीन्स ये आपका हो गया 2/3 रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ओके, अगर 4/6 करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम 2/3, ये इट मीन्स 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 होगा। इस दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैंने क्या किया कि √2 को प्रूफ करना था इरेशनल, तो इफ पॉसिबल √2 को मैंने रेशनल एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। ओके, एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने दे दिया a/b। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नाउ लिसन हियर, हम लोग यहाँ अब सीखने वाले हैं कैसे आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। ओके, तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म √2 को a/b एज्यूम कर लिया था। तो इसमें क्या है ना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट मीन्स a और b ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और सिंपलेस्ट फॉर्म है तो किसी भी रेशनल नंबर में 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। ओके, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब है क्या, ये हम लोग ने एज्यूम किया है √2 को हमने यहाँ पे √2 था, इसको हमने एज्यूम कर लिया है रेशनल नंबर, और इसका सिंपल फॉर्म a/b लिखा है। देयरफॉर √2 को लिख सकते हैं √2 इज इक्वल्स टू a/b। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लोगे। ओके, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू a²/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2b² इक्वल्स टू a आएगा। दिस इम्प्लाइज b² निकालना है, ये 2 इंटू में है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ a²/2। इसका क्या मीनिंग है, a²/2 मतलब a² को 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स 2 डिवाइड्स a²। ओके, वही लिखेंगे 2 डिवाइड्स a²। दिस इम्प्लाइज, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो a इंटू a/2, इसको आप a/2 इंटू ए भी कर सकते हो। इट मीन्स 2 इस a को भी डिवाइड करेगा। ओके, देन यहाँ ये लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a, यहाँ लिख देना है। सिंस देखिए 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 है आपका प्राइम नंबर। ओके, 2 इज अ प्राइम एंड डिवाइड्स a, ये लिख देंगे। 2 एक प्राइम नंबर है जो a को डिवाइड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आया। अब नेक्स्ट है, आप एज्यूम कर लोगे, लेट कर लेना a को 2c एज्यूम कर लो, मान लो फॉर सम इंटीजर। ओके, c अब एज्यूम कर लिया तो करना क्या है कि पुटिंग a इज इक्वल्स टू c इन इक्वेशन। आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बना सकते हो, 2bs, ये इसी को ले लो। फर्स्ट वी गेट, देखेंगे b² इक्वल्स टू a²/2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, a के प्लेस पे पुट करना क्या है, 2c पुट करना है। बाई 2 ये आएगा 4c²/2, दिस इक्वल्स 2c²। इट मीन्स ये आ गया b² इक्वल्स टू 2c²। आप ये c कैलकुलेट करोगे, b² ये इंटू में बाई 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज, ये इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये b² को 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स b²। दिस इम्प्लाइज, जैसे मैंने लिखा b को डिवाइड करता है तो इसको b को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b। आप लिख दोगे यहाँ पे सिंस 2 इज ए प्राइम एंड डिवाइड्स b। हो गया, कितना थोड़ा समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे,
तो आप 1 मिनट देख सकते हो कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना ये है कि आपने देखा 2 यहाँ डिवाइड किया था b को, और इससे पहले जो मैंने प्रूफ किया उससे भी 2 डिवाइड a को कर रहा था। इट मीन्स क्या है कि 2a और b दोनों को डिवाइड करता है। इट मीन्स 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। किसका हो गया? a एंड b का। तो इस तरह से लिखना है 10 2 इज अ कॉमन factor of a and b, okay, but this contradict the fact that a and b have no common factor, okay। हम लोग ने assume किया था जब √2 को हम लोगों ने लिखा था a बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं एज्यूम किया था इसमें कि a और b का कोई अदर फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ओके। बट यहाँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि 2 जो है आपका a और b दोनों को डिवाइड करके कॉमन फैक्टर बन गया। इट से मैंने लिख दिया कि जो हमने पहले एज्यूम किया था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो कंट्राडिक्ट हो गया। इट मीन्स वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ a और b का एक दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 2 मिल गया, ओके। तो ये हुआ क्यों? तो ये हुआ था इसलिए कि हम लोगों ने √2 को रेडिशनल मान लिया था, ओके। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises due to our assumption that √2 is rational। रेशनल मैंने मान लिया था √2 को, इसलिए ऐसा कंट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ लिख देना है फाइनली हेंस √2 इज इरेशनल, ओके। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में एंटर करेंगे हम लोग, वीडियोस बनेगा इसके लिए, और जब तक आप बनाइए, राइट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन सेंड रिकॉर्डेड क्वेश्चंस to the school WhatsApp number. I will solve it and I will provide you again. Then okay, bye. Keep on studying. Thank you.